फिर गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है? बताओ, गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है? बताओ, पूरा कुंभा बता दो। बस 8 बजे से लेकर के सिर्फ बैठे ये मुंह दिखाने के लिए कि हाँ देखो मैं बैठा हूं, देखे भूल मत जाना, मेरे घर पे भी आना है तुम्हें। 8 बजे से लेकर के 8 बजे से तो चल ही रहा होगा, 12 बज गया, 8 4 12 मतलब 25 हो रहा है, 12:30 बजने वाला, 4.5 घंटा में गौसे आजम के वालिद का नाम याद नहीं कर पाए तुम। इंडिया की टीम में कितने क्रिकेटर इस वक्त खेलते हैं पूछ लो, सब के नाम बता देंगे। फला खेलते हैं, फला खेलते हैं, फला खेलते हैं, फला खेलते हैं, सब मालूम है। लेकिन इसको अगर नहीं मालूम है तो सिर्फ सीरत गौसे आजम नहीं मालूम, यही हमें नहीं मालूम है, बाकी हमें सब मालूम है। मौलाना बस इसी में हार जाते हैं, बाकी तुम कुछ भी पूछ लो सब याद है हमें, बाकी किसी चीज में पीछे नहीं कर पाओगे भाई। बाकी चीजें तो यहीं रह जाएंगी, खबर के अंदर जो काम आएगी उसको लेके साथ में चलना चाहिए कि नहीं? बताओ, इतने बैठे हो, किसी की जबान से एक बार ये नहीं निकला हम जानते हैं उनका नाम हजरत अबू सालेह था? अब भी नहीं समझे होंगे कि क्या बोल गया। क्या नाम था? हजरत अबू सालेह दोस्त जंगी, मूसा जंगी दोस्त। इतना बड़ा नाम है, अबू सालेह कह सकते हैं शॉर्ट में। क्या बोले? सारे लोग बोले। अभी मैं देख रहा था बैठे बैठे, यही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, लेकिन अब मुझे सब कुछ मिल गया कि मुझे बोलना क्या है। जैसे हाथ उठाते थे, मैं नहीं कहूंगा उठाओ, हो सकता है जेब से कोई पैसा निकाल लेता है, ये भी तो बड़ी बात है भाई। अगर निकल गए तो कहें मौलाना हाथ उठवाया रहा, 100 रुपया गायब हो गए मेरे, तो मैं कहाँ से दूंगा भाई? है कि नहीं? तो मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाने। जिसको अपने गौस से जितनी मोहब्बत होगी उसकी आवाज उतनी बुलंद, सुभान अल्लाह। जिसको जितनी मोहब्बत आवाज उतनी बुलंद। आगाज करूं, शुरू करूं? जी जी ना करूं? समझ गए कि नहीं? लहक के बोलोगे, नहीं बोलना, उतना ही बोलना जितना मोहब्बत से बोल सको। और बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, हमेशा याद रखना। अदब के साथ बैठिए, चाहे भले मुझसे कह देना हजरत 10 ही मिनट बोलो, बस हम 10 ही मिनट बोल देंगे, क्योंकि मेरा तो रोज का मसला है। मैं तो हर एक इंसान से ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जिसको मैं कभी जानते ही नहीं हूँ। यहाँ तो मेरी दूसरी हाजिरी है ये। एक बार मैं आ चुका हूँ मौलाना मोइनुद्दीन अजहरी साहब के यहाँ, वहाँ मैं आ चुका हूँ। एक बार मेरी हाजिरी हो चुकी है, बहुत पहले शुरू वक्त में ही आया था मैं, अब आखिर वक्त में आया। लेकिन पहचानता मैं किसी को नहीं। आप मुझे पहचानते हैं तो पहचान न जान करके बल्कि गौसे आजम के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं आला हजरत के वो अशार पढ़ता हूँ जो आदत है मेरी। फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाजी से है बड़ी, हैरान हो मेरे शाह। सुभान अल्लाह। और लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका को। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। अगर मैं कहो तो तशरीह करूं, फिर इसी पे बोलता रह जाऊंगा। हाँ, ये मत समझो मौलाना साहब ऐसे बोल रहे, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ सबकी तशरीह कर सकते। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, कुछ ना बोल सके। आखिर में क्या बोले? खालिक का बंदा खल्क का आका। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर कोई नहीं बात, बस यही। और जानते हो ये अशार लिखने के लिए कितना टाइम लगा था? आला हजरत को सोच में पड़ गए थे कि लिखूं तो लिखूं क्या। हाँ, कुरान भी हदीस भी सारी चीजें रख करके लिखे। सोचा आज नबी के सफर की तारीफ करूं तो कुरान बोला अहमद रजा, नबी के
सफर की तारीख 1400 साल पहले से कुरान करता है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। फिर सोचा, कलम को रोका, सोचा लाओ नबी के चेहरे की जियारत, चेहरे के बारे में कुछ लिखूं। कुरान बोला अरे 1400 साल से मैं कर रहा हूँ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, का सीने की तारीफ करूं, का आलम नशरा लिखते चले गए। सोच में पड़ गए क्या लिखूं, कलम रख दिया, दिल से आवाज आई, अहमद रजा सोचो मत, लिखो सरवर बहू की मालिक को मौला बहू थे, बागे खलील का बुले सुभान अल्लाह। ये बोले, और गौसे आजम की शान में जब बोले ना तो क्या बोले, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कादिर कादिर समझिए बस, बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्तिये शरा भी है, काज़िये मिल्लत भी है, अरे ये मेरे असरार से माहिर है अब्दुल कादिर। असरार से माहिर है अब्दुल कादिर। आपकी आवाज बहुत खींच रही है महक भाई, मुझे बोलना है, ऐसा ना सोचिए ये हमारा पहला या आखिरी प्रोग्राम है, अभी और बोलना है। आवाज इसको थोड़ा कम खिंचवाइए ताकि और आगे बोल सकूं कि नहीं। बोले मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। आगाज करता हूं, ज्यादा शेर व शायरी में शुरू से लेकर के आखिर तक आप इको थोड़ा कम करें ताकि मैं जो बोलूं ना इनकी समझ में आए। ऐसा ना हो मैं बोलता चला जाऊं इनको बाउंस होता चला जाए। थोड़ा ऐसा कीजिए, आवाज बढ़ाइए और इको जो है ना आप उतना कम कीजिए। आवाज चाहे जितना दे दीजिए, इसमें दम होना चाहिए बस। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सबको मालूम है शुरू से लेकर आखिर तक लोग सुनते रहते हैं कि नहीं, लेकिन कभी सच्चों का दामन पकड़ के चले हो? नहीं चले। आज चलना, आज ये लेकर के जाना कि हमें चलना है कि नहीं है। हाँ, मैंने बताया था ना गौसे आजम के वालिद मोहतरम जिनको दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहती है, जानते हो तकवा क्या था? पूरी पूरी रात आप इबादत करते थे, पूरी पूरी रात इबादत करते थे, पूरा दिन रोजा रहा करते थे। सबको मालूम है, वाकया बड़ा मशहूर है। एक दिन रोजे की हालत में आप दरिया के किनारे से जा रहे थे, इफ्तार का टाइम हुआ, आपने सोचा कि रोजा किससे इफ्तार करूं। सेब बहता हुआ आया, आपने उठाया, उसको खा लिया। सुने हैं कि नहीं? सबको मालूम है, सुन चुके हैं। बाकिया सुनाना मकसूद नहीं, कुछ बताना मकसूद है, वो समझे। आपने सेब उठाया और खा लिया। जैसे ही हलक से नीचे गया ना, ये सेब आपने चोरी करके नहीं खाया था, ना तो किसी से छीन करके खाया था, बल्कि दरिया में बह रहा था, आपने उसको खा लिया। रोजा इफ्तार किया, जैसे ही हलक से नीचे उतरा, उसके बाद फौरन ख्याल आया। तकवा देखिए गौसे आजम के वालिद मोहतरम का, दिल में ख्याल आया, अबू साले तूने जो सेब खाया है वो सेब किसका है? उसके मालिक से तूने पूछा नहीं है, बिला इजाजत के मालिक के तूने सेब खा लिया है, तूने उनसे इजाजत तक तलब नहीं की है। अगर इससे एक खून का कतरा बन गया, फिर सोच रब की बारगाह में मुंह क्या दिखाएगा। ये जैसे ही चला गया है, अब नूर की लज़्ज़त खत्म हो जाएगी, नमाजों की रौनकें खत्म हो जाएंगी। अबू साले अगर ये खून का बदला, खून का एक कतरा बना और रब ने तुझसे इसका बदला मांग लिया, तो अबू साले तो कहां से बदला देगा? आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम दूसरों की जमीन खा जाते हैं लेकिन एक बार डकार तक नहीं लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, डकार तक नहीं आती है, लोगों का पैसा कितना उधार लेकर के हम पी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल में ख्याल नहीं आता है कि हमने फला से उधार लिया था, हम दे दे, फला से उधार लिया था, हम दे दे, फला का पैसा हमारे ऊपर हम दे दे। लेकिन आज अल्लाह खैर फरमाए उन दुकानदारों ने की जो दुकानदारी करते हैं तो कम वजन तौल करके उनको देते हैं, उनके बाटों को अगर तोला जाए तो कम निकलते हैं। जो अपने कारोबार को करते हैं वो हर कारोबार के अंदर कमी बेशी करते हुए नजर आते हैं कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं देखता है। जिसको तुम लूट रहे हो, जिसको तुम लूट रहे हो वो भी उसी नबी का उम्मती है, जिस नबी के तुम उम्मती हो। ये ना सोचो कि खरीदार नहीं जानता है, अगर के खरीदार को ना मालूम हो, लेकिन मदीने वाले को खबर है तू किस तरह बेचता है, मदीना वाला तो मदीने वाला जानता है किस तरह तू बेच रहा है, किस तरह तू अपनी जिंदगी को काट रहा है।
करो तो पूरा वो दिया करो, ताकि कोई सुने या न सुने, लेकिन मदीने वाला तेरी वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जरूर सुनिए। कोई देखे या ना देखे, रब जरूर देखेगा। तो जो मालदार होते हैं ना, उनको नींदें तक नहीं आती हैं, नहीं आती। गोलियां खा कर के बेचारे सोया करते हैं जी, पूरी रात सोते नहीं, इधर से उधर से इधर करवट बदलते रहते हैं, सोते तक नहीं। किसी ने कहा था कि फुटपाथ पे अखबार बिछा कर सो जाते हैं मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं खाता। हकीकत है, मजदूर का हाल ये होता है कि मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता, क्योंकि वो 1 रुपया कमाता है लेकिन मेहनत का कमाता है। और जो इंसान मेहनत का खाता है उसे नींद भी अच्छी आती है, रब का शुक्र भी अदा करता है। तो अपने अंदर की बातें देखो। हम बैठे हैं सरकार गौसे आजम की महफिल में, और हमारी सोचे क्या है, सरकार गौसे आजम का फैज हमें मिले। तकवा देखा, एक सेब का एक लुकमा खाया, दिल में ख्याल आया, पूछे बिना खा लिया, इजाजत तलब करने के लिए पहुंच गए। अब बाग के अंदर पहुंचे तो एक बुजुर्ग मिले, उनसे मुलाकात की, कहा क्या बात है? कहा मैंने बिना इजाजत के आपका सेब खाया। उन्होंने कहा 10 साल या 12 साल। उन्होंने कहा कि मेरे बाग की खिदमत करो। खिदमत करते रहे 12 साल तक। उसके बाद में आपने कहा कि अब मुझे माफ कर दीजिए, अपना सेब माफ कर दीजिए। बोले नहीं, अभी मेरी बेटी के साथ में शादी करनी है। कहा ठीक है, मैं बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा ऐसे ही तैयार हूँ? कहा हाँ ऐसे ही तैयार। कहा सुन लीजिए, उसके अंदर 5 नक्शा है, 5 नकाइस है, 5 खराबियां है, 5 चीजें ऐसी हैं जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बोले क्या है? बोली एक तो ये है कि आंखों से अंधी है, दूसरी ये है कानों से बहरी है, तीसरी ये है कि जबान से गूंगी है, चौथी ये है कि हाथों से लुंजी है, और 5वीं ये है कि पैरों से लिंगड़ी है। ये 5 नक्श बयान किए। हजरत अबू साले के दिल में ख्याल आया कि अबू साले पूरी जिंदगी अपाहिज लड़की के साथ किस तरह गुजारोगे, किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे? सारी चीजें तो तुम्हें करना पड़ेगी, किस तरह जिंदगी गुजरेगी? अक्ल जवाब देती है वो साले जिंदगी फानी है, हो सकता है कल तेरा इंतकाल हो जाए, लेकिन अगर तू सेफ न माफ करा सका तो बता रब की बारगाह में क्या जवाब देगा जा करके? आप फरमाते हैं कि मुझे तैयार है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। आज हमारे यहाँ के हालात ऐसे है, अगर एक नक्श बयान कर दिया जाए कि लड़की की एक आंख नहीं है, या एक आंख से देख नहीं सकती है, या एक पैर से चलने में उसको थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, तो फौरन बाप रिश्ता मना कर देता है, बहन रिश्ता मना कर देती है, माँ रिश्ता मना कर देती है, बेटा रिश्ता मना कर देता है कि फला जगह से हमें शादी नहीं करनी है, फला के साथ में शादी नहीं कर सकता हो। ये तो नकाइस की बात रही। लोग आज गुर्बत की बुनियाद पर किसी के यहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं, किसके यहाँ शादी करके मुझे क्या मिलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए आज मना कर देते हैं। इतना याद रखो, अगर ये चीज तुम्हारे यहाँ मौजूद नहीं है, आप दूसरों के अंदर नकाइस निकाल करके उनको ठोकर मारते हो, अगर कल ये चीज तेरे पास तेरे रब ने भेज दी और तेरे हिस्से में आ गई, तो किसके दरवाजे पे भीख मांगने के लिए जाएगा? कौन तेरी बेटी का रिश्ता पकड़ेगा? कौन तेरे भाई के साथ में शादी करेगा? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, नकाइस को ना देखा करो, गुर्बत ना देखा करो, बल्कि अखलाक देखा करो। अगर अखलाक अच्छे हो तो शादी लचा ली। वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह। अखलाक अच्छे हो तो शादी कर लो, और अगर अखलाक ही अच्छे ना हो तो फिर चाहे कैटरीना कैफ हो उसको भी हटाओ। ये नाम बहुत अच्छे जानते हैं ना लोग, फिल्म इंडस्ट्री की ये कौन है सब जानते हैं। और ऐसी चाहिए लोगों को, कम से कम दिखे कि हाँ जी। अभी मौला मेरा साहब बोल रहे थे कि पर्दा लगाइए घर में। मैं सोच रहा था घर में पर्दा लगा देंगे, लेकिन बीवियों पे पर्दा अगर लगाया तो लठ चल जाएगा। घर में पर्दा लगाओ अच्छी बात, लेकिन ये जो रोडों पे फिरती घूमती हैं छुट्टा मुर्गी की तरह, इन पे भी तो लगाओ पर्दा। जी बेशक हक बात। इन पे भी तो लगाओ।
और इन पे नहीं लगेगा तो जो बरकत घर के अंदर होगी वो कड़ेल के बाहर लाएंगी, बाहर से बुराई अंदर लेके जाएंगे। जी जी बेशक है कि नहीं? शादी का मामला हो ना, फिर देखो किस तरह तैयार होंगी। ऐसी ऐसी पुट्टियां लगाती है ना कि तुम्हें नाम तक नहीं मालूम होंगे कौन कौन सी पुट्टी इस्तेमाल करती हैं। हाँ भाई मैं गलत नहीं कहता, लेकिन मेरे भाई ये सब काम करते हुए अपने शोहर, अपना शोहर तो उसका है वो भी देखता है, और उसके अलावा अगर कोई बेटी उसका बाप खड़ा है, बेटी सामने तैयार हो रही है, वो अपने चेहरे पर क्या मलाइकी है बाप को मालूम है, कैसा लिबास बाप देख रहा है, भाई भी अपनी नजरों से देख रहा है, लेकिन ना तो बाप के अंदर हिम्मत है, ना तो भाई के अंदर हिम्मत है कि अपनी बहन को सुधार सके, अपनी बेटी को समझा सके कि कौन सा लिबास पहन रही है, ये तेरा लिबास नहीं है। आज लिबास तो इस तरह है, देखने के बाद हया आती है। मेरे मिल्लत को नौजवान हो, ये बोलते हैं जिनके खातिर मेरे नबी ने फरमाया था अगर तुम अपनी बच्चियों की परवरिश करने के बाद शादी कर दो अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। शरीयत ने तो पर्दे का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने किस तरह पामाल कर दी अपनी जिंदगी। तुम्हारे हालात तो वो थे, लोग तुम्हारे सामने सरों को झुकाया करते थे, लेकिन आज तुमने अपने चेहरे को इस तरह घुमाया है, इस तरह नचाया है कि तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद में लोग शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज कहते हैं हमारी बेटी का रिश्ता नहीं लगता, हमारी बहन का रिश्ता नहीं लगता। वजह यही है साहब, अब शादी में ले जाकर के उसे ले जाते हैं, जिसको देखना है वो देख लिया, सबको मालूम है इसका चेहरा कैसा है, और जो लड़की पर्दे में रहती है उसको कोई नहीं जानता, हर एक का देता है फला के यहाँ से रिश्ता करने के लिए तैयार हो। क्या तुमने देखा है? क्या देखा नहीं है? कहा फिर का इसीलिए तो करना है वो सुन्नत फातिमा पामल। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हक है, फातिमा के तरीके पर चलने वाली है। हक है माशाअल्लाह। हमारे हालात ऐसे हैं, बताओ अच्छा कोई बता दे, हमारे सामने तैयार नहीं होती, हमारे सामने तैयार होती जी, लेकिन हम एक बार भी नहीं कह सकते यार शर्म आती है हमें अपने आप में। हम बच्चियों को पैदा करना बड़ा आसान समझ लिया, भाई उनकी परवरिश करना भी सीखो जी। कैसे परवरिश की जाती है वो भी सीखो। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से क्या कहा था? बुजुर्ग ने जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है, फरमाते 5 नक्शा है, 5 गिना दिए, निकाह हो गया। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से दरवाजा खुला, आप फरमाते हैं कि मेरी नजर पड़ी, ऐसी हसीनो जमील औरत मैंने कभी देखी ही नहीं थी। वाह सुभान अल्लाह। फौरन उल्टे पाए भागे आए। अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं बेटा क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? कहा बाबा गलत दरवाजे पर चला गया था, जिस दरवाजे पर मैं गया था उस दरवाजे को मैंने जब कुंडी हिलाई थी तो अंदर से एक खातून आकर के दरवाजा खोली थी, उसके पैर भी सलामत थे, उसके हाथ भी सलामत थे, उसकी आंखें भी सलामत थी और उसका चेहरा भी ठीक ठाक था। अब अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराए हैं, फरमाया बेटे गलत दरवाजे पर नहीं गए थे, वही सही दरवाजा है, वही मेरी बेटी थी। तो मतलब क्या है? आपने जो आयत बयान किए थे उन आयतों का मतलब क्या है? आप सुनो, दिल की तख्ती पर लिख करके जाना और अपनी बहनों को और अपनी बीवियों को समझाना जाकर के। आप फरमाते हैं मैंने फरमाया था कि मेरी बेटी आंखों से देख नहीं सकती है, उसकी वजह यह थी कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम पर नजर नहीं डाली है। मैंने कहा था मेरी बेटी कानों से सुन नहीं सकती है, उसकी वजह यह थी कि मेरी बेटी ने कभी बेहुदा अल्फाज अपने कानों से नहीं सुने। मैंने कहा मेरी बेटी ज़बान से बोल नहीं सकती है, उसकी वजह यह थी कि मेरी बेटी ने कभी कोई गलत जुमले इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैंने कहा मेरी बेटी चल नहीं सकती है, मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बिना कभी अपनी घर से कदम नहीं निकाला था। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से कुछ उठा नहीं सकती है, उसकी वजह यह थी कि उसने अपना हाथ कभी किसी बुराई की तरफ बढ़ाया नहीं था। जब ऐसे लोग हुआ करते हैं और मुत्तकी परहेजगार शौहर हो और जब ये दोनों पौधे मिलते हैं जो चमन खिलता है और उस चमन से जो कली उभरती है उसी को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी का वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
जब ऐसे लोग होंगे तभी तो कोई बरकत वाला पैदा होगा। बेशक है। अब हमारी ख्वाहिश रहती हमें भी मिल जाए अब्दुल कादिर जैसा, हमें भी नमाज एक वक्त की नहीं, हालात बुरे, लेकिन हालात ये कह रहे हैं कि नहीं साहब जी मिल जाए मौलाना दुआ कर दो। मैं तो सब कुछ कर दूं, आपकी दुआ जितनी जल्दी कबूल होगी मेरी कबूल होगी। हाँ? अगर आप अपने लिए खुद दुआ करें शर्मिंदा होकर के, मुझसे कहा मैं तो कह दूंगा बस ऐसे दुआ करके, मेरे दिल में कौन सी नदामत है नहीं है। लेकिन जब खुद बंदा अपने आप दुआ करता है ना रब से गिड़गिड़ा करके, मौला मुझे माफ कर दे, बड़ा मजबूर हूं, बड़ा लाचार हूं, जानता हूं तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं, तो रब की रहमत जोश में आती है कि मेरे बंदे तू देर से ही आया तो सही रास्ते पर कि मैं ही मददगार हूं, मैं ही गफूरुर रहीम हूं, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। इमाम अहमद बिन हंबल, बात आई तो बताता हूँ, वक्त है बोलो, नींद तो नहीं आ रही। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मैं गुलाम खरीदने गया, मैंने गुलाम खरीदा तो उस गुलाम ने मुझसे एक शर्त रखी, बड़ी गौर से सुनो, अले मेंबर की तवज्जो चाहे तो। उसने एक शर्त रखी, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, मैंने कहा क्या शर्त है? उसने कहा शर्त यह है कि मैं दिन में आपका काम करूंगा, रात में आपकी मजदूरी नहीं, दिन में आपका काम करूंगा लेकिन रात में आपका कोई काम नहीं करूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि ठीक है, मैंने उसको मान लिया। मैंने कहा ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखिए, आप लेकर के आए। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ ना, मैंने उससे कहा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा आका गुलामों का कोई नाम नहीं होता, गुलामों का कोई, आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी धीरे बोलूंगा, गुलामों का कोई नाम नहीं होता। कहा क्या खाते हो? कहा हुजूर गुलामों के कोई नखरे नहीं होते, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। कहा ये इतने कमरे, इसमें से जो कमरा तुम्हें लेना हो ले लो। कहा हुजूर गुलामों की कोई च्वाइस नहीं होती, जो मिल जाए उसी पे बसर कर लेते हैं। फिर एक टूटा हुआ कमरा उसने अपने लिए चुना, टूटा हुआ कमरा, उसके अंदर अपना बिस्तर लगाया। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मैं उसे को काम देता था, मैं बड़ी दिलचस्पी से काम करता था, बड़ी खुशी के साथ काम करता था। जैसे हम लोग किसी को मजदूरी पे रखते हैं ना, बात समझ रहे हो ना, किसी को मजदूरी पे रखते हैं ना तो उसको कहते हैं भैया रुपए दे रहे हैं, काम पूरा करके जाना, काम पूरा करके जाना। पैसा देते हैं तो काम पूरा लेते कि नहीं? आधा तो नहीं लेते, पूरा काम करवाते हैं। और खड़े रहते हैं कि खड़े रहूंगा, खड़ा रहूंगा तब ज्यादा कर देगा, और अगर मैं चला जाऊंगा तो ये बैठ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं घर में कहते हैं देखे रहना कहीं खड़ा ना हो जाए। कह के जाते हो कि नहीं? भाई से कह देता है देखे रहना, लेबर चल रहे हैं, मजदूर चल रहे हैं, खड़ा हो गया। तो आप फरमाते हैं कि बड़ी मेहनत से वो काम करता था। एक दिन मैं तहज्जुद की नमाज के लिए रोज उठा करता था। एक दिन मैं उठा, मैंने देखा कि उसके कमरे से तौबा तौबा की आवाज आ रही, उसके कमरे से तौबा तौबा की आवाज आ रही है, वो रो रहा है। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, उसके दरवाजे को थोड़ा खोल के मैंने देखा तो वो गिड़गिड़ा रहा था, वो तौबा कर रहा था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मौला मैं गुनहगार हूँ, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, उसके बाद मैं तुझे टाइम नहीं दे पाता हूँ, तेरा शुक्रिया नहीं अदा कर पाता हूँ, मौला मैं मजबूर हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल के मुझ पर हुकूक है, मैं उनका गुलाम हूँ, इसलिए मैं उनकी खिदमत करता हूँ। लेकिन मौला अगर मैं दिन में इबादत नहीं कर पाता हूँ, 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मौला रात तो तेरे लिए गुजारता हूँ, रात में तो तेरे सजदे करता हूँ, और रब्बे कायनात मेरी तौबा को कबूल कर ले। मौला 5 वक्त के अलावा जब मैं तेरा शुक्रिया नहीं अदा कर पाता हूँ, मौला उसके बदले में मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मैं उसको देख रहा था, वो रोता चला गया, यहाँ तक कि फजर का टाइम हुआ, उसके बाद वो मेरे साथ फजर गया। जैसे ही मस्जिद के अंदर पहुंचा है, मैंने उसको अपने करीब बुलाया है, बुलाने के बाद मैंने कहा
है कि जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है। इतना सुनना था। गुलाम ने कहा बताए तो मुझसे कोई खता हो गई है या कोई गलती हो गई है, आप मुझे फौरन आजाद क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है, आप मुझे किस तरह आजाद कर रहे? वजह क्या है? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैंने रात तेरा रोना देखा था, तू रो रहा था, तौबा तौबा कर रहा था, ये अल्लाह मुझे पसंद आई। उसने जब इतना सुना तो रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला ये तो तेरे मेरे बीच की राज की बातें थी, मौला इसको भी तूने जाहिर कर दिया। एक पाक परवरदिगार आलम, मैं तुझसे रात में बातें करता था, तेरी रात में इबादत करता था, ये मेरे और तेरे दरमियान था, किसी के सामने ये पर्दाफाश नहीं करना चाहिए था। इतना फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल, वो रोता चला गया और एक चीख मारी और दुनिया से उसकी रूह परवाज, एक रूह फौरन परवाज कर गई। ये गुलाम होते हैं, ये गुलाम होते हैं। अच्छा जो नौकर होता है वो पूरी खिदमत करता है कि नहीं करता है? तो हम गुलामी का सबूत क्यों नहीं देते? हम गुलामी का सबूत क्यों नहीं देते? हम भी तो अल्लाह के गुलाम है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत से लौ लगाते हैं, वो हमें रिस्क देता है, लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। करते हैं नहीं करते? चाहिए तो ये था कि जब वो हमें देता है तो हम उसकी गुलामी का सबूत भी दे। अगर वो सूरज को रोक ले, रात को रोक ले, तो फिर क्या करोगे? लेकिन एक बात है, रब इतना रहीम है ना, चाहे कोई उसका शुक्रिया अदा करे या ना करे, जो शुक्रिया अदा करने वाले को देता है ना, वही नाशुक्रे को ही देता है। लेकिन एक काम करता है, जानते हो अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो क्या करता है? कुछ नहीं छीनता, सिर्फ सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपनी बारगाह में उसको सर झुकाने का मौका नहीं देता, फिर नहीं बुलाता कि आए मेरी बारगाह में सर झुकाया करके। हमारे गुनाह इतने बड़े हो गए कि हम अपने गुनाहों की वजह से नहीं जाते। कुछ लोग तो ये सोचते हैं यार बड़े गुनाह है, कैसे रब की बारगाह में जाऊं, कैसे माफी मांगू? नहीं भाई, रब की बारगाह में जाके तो देखो, वो इतना गफूर रहीम है, तेरे एक आंसू का कतरा जमीन पर गिरने से पहले वो तेरे सारे गुनाहों को माफ कर। सरकार गौसे आजम की सीरत सुन रहे हैं ना, सरकार गौसे आजम ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी नमाजें नहीं छोड़ी। और नमाज के ताल्लुक से क्या कौल है पता है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि बेनमाजी को नमाजियों के कब्रिस्तान में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बेनमाजी हो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। बताओ, ये सरकार गौसे आजम पीराने पीर का कौल है। उनके अखबाल में से एक कौल मैंने ये नकल करके तुम्हारे सामने रखा। और हमारे हालात इतने बुरे, आपके मुजाहिदात पे अगर गौर व फिक्र किया जाए तो आप जब मुजाहिदात के लिए निकले थे ना, तो मुजाहिदात का आलम ये था कि आप उस वक्त में कभी पानी पर ही अपने आप को बसर करते थे, कभी सूखे पत्ते खा करके आप जिंदगी गुजारा करते थे। हाँ, आज हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो झूठ बोलता है, और आज सबसे ज्यादा झूठ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है झूठों पर। और हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। 18 साल की पीराने पीर की उम्र है, माँ की बारगाह में आए कि मुझे इल्म हासिल करना है, बगदाद शरीफ जाना है। माँ तो माँ हुआ करती है यार, माँ ने सीने से लगाया, उसके बाद में 40 अशफिया दी, कहाँ जाओ बेटा? जैसे ही दरवाजे से कदम बाहर निकाला, फिर माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर करीब आओ। का क्या हुआ माँ? आए माँ की बारगाह में, फिर माँ ने सीने से लगाया, फिर अब्दुल कादिर चले हैं, फिर माँ ने बुलाया है। ये माँ की ममता हुआ करती है। आज हम भी बाहर जाते हैं, जाने के वक्त में माँ कम से कम हमारी पेशानी का बोसा लेती है और दुआएं दिया करती है, बेटा सलामती के साथ जाना। लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हैं, अगर हमारी माँ कुछ कह दे तो हम उसको झड़कना शुरू कर देते हैं। अगर रात को 12 बजे आते हो, उसके बाद दरवाजा खोल दे और कहे बेटा कहाँ थे, तो बेटा कहता है तुम कौन होते पूछने वाले, तुम कौन होते सवाल करने वाले, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, चाहे कहीं भी जा सकता हूँ। ये बाप के सामने बोलते हो, तुम्हारी जबान में लुकनत नहीं आती है। ये वो बाप है जिसने तुम्हें चलना भी सिखाया है, तुम्हें उठना भी सिखाया है। अगर ये ना चाहता तो तुम इस मंजिल को ना पहुंचते। आज बाप की वजह से तुम यहाँ पर खड़े हो
हमको वेट दरवाजे पर नहीं करना पड़ता। आज पूछो जाकर उनसे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, किसी खुशी के मौके पर जब उनके घर में खुशी होती है तो उनके दिल पे हाथ रख के पूछना और पूछना कि आंसू क्यों निकल रहे थे। सबसे एक वजह बताएगा कि आज मेरा बाप जिंदा होता तो मेरे घर की रौनक कुछ अलग होती, आज मेरा बाप होता तो मेरी रौनक अलग होती। कोई मेरी पीठ पर हाथ रखने वाला नहीं है। आज चचा भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। चचे दरवाजे से धक्के मार देता है, कहीं कुछ लेने के लिए ना चला है। भाई ये दुनिया इतनी बेवफा है, तू जिसे अपना समझता है वो अपना नहीं होता है। आज जिंदगी है, अगर माँ बाप सलामत है तो खिदमत कर ले, अगर ये चले गए तो सारी चीजें मिलेगी लेकिन माँ बाप का प्यार, माँ का प्यार नहीं मिलेगा। सच है भाई, पूरी दुनिया की माओ के आंचल में अपना सर रख लेना, लेकिन जिस आंचल में माँ ने तुम्हें लिटाया हो उस आंचल में जो मजा है ना वो किसी आंचल में नहीं, किसी भी आंचल में नहीं। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु मौला ताला गए, अब रेजनों का मसला था, डाकुओं ने लूट लिया माल सब, और जब माल लूटा ना तो उस वक्त सरकार गौसे आजम के पास एक आया, कहने लगा तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा 40? कहा कहाँ है? कहा मेरे अस्तर में है, तलाश किया नहीं मिला। 2-3 आए, उसके बाद सरदार के पास लेके गए। कहा हुजूर ये तो झूठ बोलता है। कहा ये कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियां हैं लेकिन तलाश किया नहीं मिल रही, मजाक कर रहा है। सरकार गौसे आजम से उसने सरदार ने कहा कि कहाँ है तुम्हारे पास 40 अशरफियां? आपने अपनी सदरी उतारी और कहा इसके अस्तर में सिली हैं। चाक किया गया तो 40 अशरफियां निकली, 40 अशरफियां निकली। सरकार गौसे आजम से वो सरदार कहने लगा कि बेटा तुम जानते हो कि हम लोग रहज़न हैं, डाकू हैं, हमारा काम है लूटने का। अगर तुम चाहते तो झूठ बोल सकते थे लेकिन तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, मैं इन चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, वादा नहीं तोड़ सकता। इतना कहना था। सरदार कहने लगा तुम एक वादा नहीं तोड़ सकते, हम पता नहीं कितने वादे तोड़ते चले आ रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए, फौरन कदमों में गिरा का हुजूर कलमा पढ़ा ले। वाह वाह सुभान अल्लाह, तय्यब हो गए, तौबा कर ली। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने कोई करामात नहीं दिखाई, सिर्फ सच कही, सच बोलना था कि आपकी बात पर अमल करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह ने उन सबको विलायत का ताज भी अता फरमाया। ये सरकार गौसे आजम की शान है। और हम पीराने पीर की महफिलें सजाते हैं, हम उस पर अमल भी करते हैं। कम से कम उनकी चौखट के ऐसे कुत्ते बनो, ऐसे कुत्ते बनो कि जब भी कोई दूसरा भौंकने की कोशिश करे तो उसे काटने की इस्तात रखो। हाँ, ऐसे बनने की कोशिश करो, अपने अंदर एक हुनर पैदा करो। मायूसी चेहरे पे दिख रही है। एक वाक़या सुनाता हूँ सरकार गौसे आजम का, हो सकता है चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुरीद होने के लिए एक शख्स आया, कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ठीक है मैं कर लेता हूँ। उसने कहा मुरीद होने से पहले मेरी 2 शर्तें हैं। कहा क्या? कहा पहली शर्त ये है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो नमाज नहीं पढ़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया फिर तो मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। जब इतना कहा ना तो उसने हाथ पकड़ लिया, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। कहा दोनों चीजें तेरी शरीयत के खिलाफ है, मैं कैसे मुरीद कर लूं? कहा हुजूर जहां इतने गुलाम गुनहगार पड़े हैं वहां एक और सही है आपकी बारगाह। इतने पड़े हैं उनमें मुझे भी शामिल कर लीजिए, एक और सही। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि नहीं मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता, बहुत पीछे पड़ गया। हुजूर मान जाइए, मुरीद कर लीजिए, हुजूर मान जाइए, हुजूर मान जाइए। सरकार गौसे आजम फिर कहने लगे ठीक है तेरी दोनों शर्तें तो मुझे कबूल नहीं है, वो रखी तेरी 2 शर्तें, लेकिन एक मेरी शर्त है उसके बाद मैं मुरीद तुझे कर लूंगा। कहा क्या शर्त है? कहा मुझे मंजूर है, कोई भी शर्त मुझे मंजूर है। कहा पहले सुन तो ले। कहा मंजूर है हुजूर, बस मुरीद कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कहा मेरी शर्त ये है कि जब अजान का टाइम हो जाए ना तो तू अजान कह दिया करना।
क्या? जब अजान का टाइम आए तो अजान कह दिया करना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा काम तो कर ही दूंगा। कहा मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद घर आया। मुरीदों ने कहा हुजूर आपने उसको मुरीद कर लिया? कहा उसकी दोनों शर्तें वो रखी, मेरी एक शर्त वो संभाल नहीं पाएगा। एक शर्त उसको संभाले नहीं जाएगी। अभी देखना, सरकार गौसे आजम ने मुरीदों से इतना फरमाया, ये जो था घर आया। अब जोहर का टाइम हुआ तो आंगन में खड़े होके अल्लाह अकबर कहने लगा, अजान पढ़ के लेट गया। फिर असर का टाइम हुआ, फिर अजान पढ़ी, फिर अजान पढ़ के लेट गया। यहाँ तक कि मगरिब की दी, इशा की दी, फजर की दी। बीबी ने हाथ पकड़ा, कहा अल्लाह दे के अजान के पीछे पड़े हो, नमाज तो पढ़ते नहीं हो, अजान कहा कह रहे? हाँ, कह रहे ले दे के अजान के पीछे दे अजान कह रहे हो, नमाजों तो पढ़े लो। कहाँ लगे? तुम्हें नहीं मालूम है, सिर्फ अजान का वादा हुआ है, नमाज का वादा नहीं हुआ। सिर्फ अजान का अहद लिया है मैंने, नमाज के मामलात में कोई बात नहीं। कहा किससे लिया? कहा तुम नहीं समझोगी। फिर जोहर की अजान दी, फिर असर की अजान दी। फिर उसकी बीवी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, चोरी वोरी करने जाओगे या नहीं जाओगे? चोरी वोरी करने जाओगे या नहीं जाओगे? क्योंकि वो ऐसा था, चोरी करके लाता था सामान तो उसके घर में पका करता था। तो वो कहने लगा तो सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि चोरी करने जाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे वक्त में चोरी करने जाऊं कि जिस वक्त में अजान का टाइम बीच में ना है। ऐसे वक्त में जाऊं चोरी करने कि अजान का टाइम बीच में ना आए। उसने कहा कि एक काम करता हूँ, ईशा की अजान पढ़ के जाता हूँ, ईशा से फजर में बड़ा टाइम रहता है, उसमें चोरी करके मैं आ जाऊंगा। बीबी ने कहा ठीक है। ईशा की अजान दी और चल दिया बुरिया लेकर के। अपने यहाँ पड़ोस में एक घर था, बड़ा मालदार था, उसके पीछे से रस्सी डाल करके अंदर पहुंच गया। अंदर जब पहुंचा तो खजाने वाला जब दरवाजा खोला ना तो उसमें सोना चांदी था। उसने बोरी लगा करके अब सिलो सिलो भरना चालू किया। सोना चांदी जो होता है वो कस के भरो तो टूट जाता है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से भरने लगा। टाइम भी देखता चला रहा था, कह रहा बहुत टाइम है, अभी भरता रहा। जब बोरी भर गई उसकी तो बीच उससे निकल करके जैसे ही आंगन के अंदर पहुंचा, सहन बोलते हैं, आंगन बोलते क्या बोलते हैं, उसके अंदर पहुंचा। पहुंचने के बाद उधर अजान हो गई। अब बोरी नीचे डाली और खड़ा हो गया अल्लाह अकबर देने के लिए। अब उसने बीच घर में जब अजान पड़ी ना तो घर में जितने लोग थे सबके सब उठ पड़े। जब सब उठे तो सब कोई लोटा लेने चला गया, कोई कुछ लेने चला गया, सब वुजू करने चले आए। अब इसने सोचा कि लग रहा पकड़ जाएंगे, तो इसने क्या किया, वहीं पे 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। क्या किया? 2 रकात नमाज की नियत बांधी और खड़ा हो गया। अब ये पढ़ने लगा। पीछे वो लोग आकर के अब नमाज पढ़ रहे थे। ये जैसे नमाज से फारिग हुआ, देखा कि पीछे की सब पूरा घर सफे लगा करके खड़ा है। अब ये परेशान है। इससे एक बोल रहा है कि हजरत नमाज पढ़ाइए, तकबीर कहें। तो ये गुस्से में लाल पीला कि मैं हजरत कहाँ, मैं तो चोरी करने आया हूँ, मुझे हजरत बना रहे हो। तो उसने कहा हजरत टाइम हो रहा है, नमाज पढ़े। तो ये कह रहा है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, मैं चोरी करने आया था तुम्हारे घर में, मैं हजरत वजरत नहीं हूँ। कहा हजरत आप छुपा रहे हो अपनी विलायत को, आप वली हो। जब इतना कहा तो वो और परेशान, कह रहे कि वली मैं कैसे हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। सरकार गौसे आजम अपने काशाने में मुरीदों के दरमियान हंसने लगे। मुरीदों ने पूछा कि हुजूर क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं। कहा वो जो आया था अपनी 2 शर्तें रखवाने के लिए, उसकी 2 शर्तें तो वो रखी और एक शर्त मेरी उसको संभाले नहीं संभाली जा रही। आज फंस गया अजान दे करके। लोग अजान दे के निकल जाते हैं, लेकिन ये अजान दे के फंस गया। लोग अजान दे के निकल जाते हैं, ये अजान दे के फंस गया। तो कहा हुजूर निकाल दीजिए। कहा अभी निकलेगा थोड़ी देर में, लेकिन निकलेगा जरूर। अब उसके पीछे सब खड़े हैं कि हजरत नमाज पढ़ा दीजिए, हजरत नमाज पढ़ा दीजिए, हजरत सूरज निकलने वाला, टाइम हो गया। गुस्से में जब लाल पीला हो गया तो कहा ठीक है पढ़ो तकबीर। जब तकबीर पढ़ी गई उसने नियत बांधी, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही दुआ मांगने के बाद मुकम्मल किया, लोग उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। अब जब हाथ चूमे तो वो परेशान कि क्या बात है, लोग कोई पैर चूम रहे, कोई हाथ चूम रहे। तो कह रहे हुजूर आप इतने बड़े वली हैं, आप हमारे घर में आए हैं। कहा मैं चोर हूँ। कहा चोर कभी अजान देता है क्या, जो आप अजान दिए हो, आपने जगाया है तो इसका मतलब आप वली हैं। वो परेशान कह रहा कि क्या करूँ। अब छोड़े नहीं छोड़ रहे हैं लोग, उसके हाथ चूमते चले जा रहे हैं, लोग पैर चूमते चले जा रहे हैं। बड़ी इज्जत की। उसके बाद उसकी समझ में आया, फिर गौसे आजम की काशानी की तरफ हाथ उठा के बोला वाह रे अब्दुल कादिर समझ गया। आज जब 1 वक्त की नमाज पढ़ी है तो इतना मजमा पीछे है, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगूं
मुल्क पूरा बगदाद मेरे पीछे। वाह सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। किया सरकार गौसे आजम ने, कैसा रास्ता दिखाया उसे। एक शर्त उसकी, दोनों शर्तें नहीं मानी, लेकिन एक शर्त उसे भारी पड़ गई, और ऐसी भारी पड़ी कि अल्लाह ने फिर उसे वली ही बना दिया। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने उसे विलायत ही दिलवा दी। तो ये मेरे गौस है, ये पीराने पीर रोशन जमीर है, इनके दामन से अगर कोई वाबस्ता हो जाए तो फिर कोई खाली वापस नहीं जाता है। ऐसे ही आपकी एक चादर थी, बड़ी कीमती जवाहरात लगे हुए थे। एक चोर बड़ी दिनों से ताक में था कि इसको चोरी करना है। सरकार गौसे आजम एक दिन जंगल की तरफ निकले और वो चोर भी निकल गया। जैसे ही सरकार गौसे आजम झाड़ी में गए और उसने जो थी वो कम्बल की जो आपकी चादर थी वो खींची और लेके भागने लगा। इधर सरकार गौसे आजम ने अपने दामन को फैला करके अर्ज किया, मौला अब्दुल कादिर के दामन से जो वाबस्ता हो जाए वो कभी चोर नहीं रहता, मौला ये जो भागा है इसको भी कुछ दे दे। तो रब ने फरमाया कि अब्दुल कादिर, जिसने तेरे दामन को पकड़ लिया ना, मैं उसको कुछ नहीं बल्कि विलायत अदा करता हूं। वो चादर लेके वापस आया, कहा हुजूर मुझसे गलती हो गई। कहा कैसे? कहा हुजूर मैं तो ये काम नहीं बल्कि आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। सरकार ने फरमाया क्या मिला? कहा हुजूर आपकी खिदमत से अल्लाह ने मुझे कुछ काम सौंपे। तो ये सरकार गौसे आजम है, इनके मर्तबे इतने हैं ना, अगर ये मुर्दों को भी ठोकर लगाए ना तो वो भी जिंदे हो जाए। हाँ, अगर मुर्गी पड़ी हो तो उसे भी छू लें, वो भी मुर्गा जिंदा हो जाए, और उड़ती हुई चील को इशारा कर दें तो उसका सर तन से जुदा हो जाए। ये आपके मरातिब है, करामातें हैं। लेकिन एक आखिरी बात कहकर मैं गुजर करता हूँ, अपनी तकरीर को इसी पर इख्तिताम करता हूँ। आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, लेकिन इस चीज दर से इबरत हासिल करके जाना। सरकार गौसे आजम के दौर में एक गाना गाने वाला रहा करता था, उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी, बड़ी मधुरी आवाज थी, इतनी प्यारी आवाज थी कि उसकी आवाज को सुनने के लिए लोग बड़ी दूर से आते हैं। जैसे आपने अभी शोरा की आवाज को सुना ना, किसी की आवाज में कोयल की कूक है, किसी की आवाज में माधुरी है, किसी की आवाज में कुछ है। इतनी मत भरी आवाजें हैं जिनको बार बार आपको सुनने का दिल करता है, आप सुनते चले जा रहे थे। मैं बैठा था, तकरीबन कई नाते तो मैंने सुन डाली। आप कितना अच्छा सुनते हैं वो आपने बताया, लेकिन ये इतना बड़ा आशिक था गाने का, इसकी आवाज इतनी अच्छी थी, लोग इसे बुलाया करते थे गाना सुनने के लिए। एक दिन अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर हुआ, सरकार गौसे आजम ने इससे फरमाया कि तुम गाना ना गाया करो, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम अल्लाह की हम्द किया करो, अल्लाह की नाते पढ़ा करो। उसने कहा कि देखो अब्दुल कादिर को मुझसे जलन होती है, अब्दुल कादिर को मुझसे हसद हो गया है, मैं गाना गाता हूँ तो अब्दुल कादिर को जलन होती है, मुझे पैसा मिलता है तो अब्दुल कादिर को जलन होती है। लेकिन सरकार गौसे आजम ने कुछ नहीं फरमाया, यहाँ तक कि उसने गालियां तक दी आपको, लेकिन आपने कुछ नहीं फरमाया। हर दौर एक जैसा नहीं रहता है, आज ताकत है कल खत्म होनी है, आवाज अच्छी है आज तो कल जानी भी है, आज चेहरा खूबसूरत है तो कल काला भी हो सकता है, ये आवाज पानी है, ये जिस्म भी पानी है, आज है तो कल नहीं हो सकता है। ये सोचना बिल्कुल जरूरी है कि आज जो चीज मौजूद है हो सकता है वो कल ना हो। एक वक्त ऐसा आया उस पर कि अब उसकी आवाज के अंदर ताकत और कुव्वत न रह सकी, वो बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार हुआ कि अब उसकी आवाज के अंदर ताकत नहीं है, लोगों ने उसको बुलाना छोड़ दिया है, लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं, उसकी जगह पे दूसरे को बुलाने लगे। जब तक घर में पैसा देता था, जब तक घर वाले इसकी खिदमत करते थे, जब पैसा देना छोड़ दिया घर वालों ने उसको लात मार दी। अब दवाई तक के लिए पैसे नहीं है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है, अब परेशान है कि दवाई कहां से लेकर के आए, एक एक गोली के लिए तरस रहा है, एक पैसे के लिए तरस रहा है, एक लुकमे के लिए तरस रहा है, चाहे किसकी बारगाह में। आज हमारे पास में अगर पैसा हो तो आज हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, अगर ताकत है तो कमजोरों को सताते हैं, पैसा है तो कमजोरों को सताते हैं, हिम्मत है तो कमजोरों को सताते हैं, यहाँ तक कि हर चीज में हम अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, अगर आज बादशाहत है तो कल फकीरी भी आ सकती है। आज अगर ये समझ रहे हो कि हमारे पास ताकत है तो अल्लाह कुल इज्जत है जिसने तुम्हें दी है, हो सकता है कल तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दे और तुम्हें उसकी जगह भेज दे। तो कभी अनानियत न पैदा करना, कभी अपने आप तकब्बुर न पैदा करना। अब उसके दिल में ख्याल आया अब किसके पास जाऊं, उसने रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला आज मैंने दुनिया
वालों को देख लिया, ये कितने बेवफा है। जब तक मेरी आवाज के अंदर ताकत रही, ये सब मेरे पास आते रहे, मुझसे गाना सुनते रहे, मेरे पास आते रहे, मुझे पैसा देते रहे। लेकिन मौला आज मेरी आवाज खत्म हो गई है, आज मेरे पास आवाज नहीं है, तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। एक पाक परवरदिगार आलम, जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, उस वक्त तू साथ दिया करता है अपने बंदों का। इतना कहने के बाद में वो परेशान है, कपड़े फटे हुए हैं, जाकर के एक कब्रिस्तान के किनारे पहुंचा और दिल में ख्याल आया, लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं, क्या मालूम मरने के बाद कब्रिस्तान लेकर के कब्र में दफन करेंगे या नहीं करेंगे। चलो अपने आप ही कब्र के अंदर लेट जाता है, कब्रिस्तान खोलता है, इसके बाद कब्र के अंदर जाकर के लेट जाता है। सरकार गौसे आजम निकलते हैं, देखते नजर पड़ती है कि वो तौबा तौबा कर रहा है, मौला मुझे माफ कर दे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। आप रुके नहीं है, वहां से सीधे मदरसे आए हैं, मदरसा के अंदर से एक तालिब इल्म को बुलाया है और 100 शर्तियां दी है, उनका आप फला शख्स को कब्रिस्तान में लेकर के आ जाना और उससे मत बताना कि किसने भेजा है। ये गया है, जाने के बाद इसने शर्तियां दी है, लेने के बाद कहा ये लो तुम्हारे लिए शर्तियां भेजी गई है। उसने कहा ये किसने भेजी है, कहा मुझे बताने का हुक्म नहीं है, सिर्फ पहुंचाने का हुक्म है। ये देकर के चला है और उसने उसके बाद कहा था मैं समझ गया हूँ बगदाद के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बीमारी पर तरस खाए, मुझ पर तरस खाए, मेरी मुफलिसी को देखे। अगर कोई है ऐसा तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब ये उसके पीछे पीछे चला है, चलने के बाद जैसे ही मदरसे के दरवाजे पर पहुंचा है और आकर के उसने दरवाजे पर खड़े होकर के देखा और अब्दुल कादिर की नजर पड़ी है, पीराने पीर बाहर निकले हैं। फरमाया बता और कोई हाजत है। उसने कहा हुजूर मैं जिंदगी भर तो आपको गाली देता रहा, मैं आपकी बुराइयां करता रहा, लेकिन फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। जब भाई ने साथ छोड़ा है, बाप ने साथ छोड़ा है, चचा ने साथ छोड़ा है, महल्ले वालों ने साथ छोड़ा है, सब साथ छोड़ गए, उस वक्त आपने साथ दिया है। जिनके साथ अच्छा किया उसने बुरा किया, लेकिन मैं तो आपको गालियां देता रहा और आप मेरे साथ भलाई करते हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये तो मेरा फर्ज है कि मैं तेरे साथ भलाई करूं। उसने कहा हुजूर अब कोई फैसला नहीं है, ये बता दीजिए कि मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। गौसे आजम फरमाते हैं अरे तू तौबा तो कर, अल्लाह तुझे गुनाहों से पाक कर देगा। उसने तब तौबा की है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे गुनाहों से भी पाक किया है और विलायत भी अता। विलायत भी अता फरमाई। तो गुनाह चाहे जितने बड़े हो जाएं, इंसान जब सिद्क दिल से तौबा कर ले, फरमान है मेरे नबी का ताइब मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बा लहू, जब कोई सिद्क दिल से तौबा करता है ना तो वो ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से निकला है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, है कि नहीं, और सच्चे लोगों के दामन से वाबस्ता रहें और पीराने पीर के बताए हुए तरीके पर भी चलें। जहाँ उनके लिए मिलादें करते हैं, डेगे सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लंगर करते हैं, तो वहाँ उनकी बातों पर भी अमल करना चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? काफ़ी वक्त ले लिया मैंने आपका, इतनी देर में बात करते करते कहाँ पहुँचा दिया है, 1:15 बजा दिया है। नहीं अब नहीं, अब बस यहीं पर इख्तिताम। मैंने बोला था आखिरी बात बोल करके, तो इसलिए जो है ना आप लोग कोशिश ये कीजिए अपने गुनाहों से जो है ना तौबा कीजिए और सच्चे ताइब कीजिए। ऐसी तौबा कीजिए कि पलट करके दोबारा उन कामों की तरफ ना जाइए। ये सीख है, घर भी सुधारिए, खुद भी सुधरिए, ठीक है, ज़रूरी है। अगर बाकई पीराने पीर के चाहने वाले हो तो उनकी माँ उम्मुल खैर फातिमा सानी का जो तरीक़ा था ना, उस तरीक़ों को लो, और मेरे नबी की बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का जो तरीक़ा था उस तरीक़े पे लो। वक्त बड़ा ज़्यादा हो रहा है, वरना मैं आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाता शायद कि जो आपने कभी ना सुनी होती, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है, इस वजह से मैं खुद मुनासिब समझता हूँ। और कुछ हजरात ऐसे भी होंगे जिनको फजर भी पढ़नी होगी, हम ही को पढ़नी है और अहले मेंबर को भी पढ़नी है, आप में भी कुछ ऐसे होंगे,
तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त का ख्याल किया जाए। अगर मुझे पहले देता टाइम दिया होता तो मैं पहले ही वक्त का ख्याल करता, तो मजबूर है 1:20 हो रहा है, तो इसलिए अगर थोड़ी सी भी ताख़ीर हुई तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और बाकी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, ठीक है? मस्जिदों को आबाद कीजिए, जहाँ घर रोशन करते हैं वहाँ मस्जिदों को भी रोशन कीजिए, और अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने का दस्तूर बनाइए, औरतों से भी पढ़वाइए, खुद भी पढ़िए। जब आपको देखेंगे बेटे पढ़ते हुए तो वो भी सजदे में गिरेंगे, और जब फिर तो मामला बनता चला जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है, पीराने पीर की महफिल में आए हैं, उनकी फीज़ों बरक़ात से मालामाल हों। आज इन्होंने सजाई है, कल कोई और सजाएगा, परसों कोई और सजाएगा। अल्लाह की कुदरत से, इस्तिताअत से जिसको जो मिला है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सजाता है, ठीक है? किसी को ऐसा दिया है कि वो हमेशा करता है, हर महीने में गौसे आज़म की 11वीं करता है, हर महीने में करता है। करना चाहिए, क्योंकि इनकी 11वीं करने से कभी मोहताजी नहीं आती। इनकी मोहताजी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारे पास कोई गरीबी है, फ़कीरी है, तो तुम गौसे आज़म की 11वीं करने लगो, अमीर हो जाओ। आज मैं नुस्खा बता के जा रहा हूँ कि आपको डगर डगर फिरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना बड़ा नहीं मजमा सजा सकते हो तो सिर्फ फातिहा दिलाओ 11 तारीख को सरकार गौसे आज़म की, फिर देखो उससे क्या मिलता है। आपका घर भी चमकेगा, आप भी चमकेंगे, और बरकत भी मालों में होगी। तो ये चीज़ करने लगिए, क्योंकि ये हमारे सरकार गौसे आज़म का ही फरमान है कि जो मेरी 11वीं करे उससे कभी मुफलिसी नहीं आती, वो मोहताजी नहीं आती, फ़कीरी नहीं आती, और वो हमेशा उसके घर में बरकतें रहती हैं, और शैतान से भी घर महफूज रहता है। इसलिए ज़रूरी है आप लोग उस पर अमल करें, और गुनाहों से खास कर तौबा करें। गाड़ी भी रखो, ठीक है? गाड़ियाँ भी रखो, ये चेहरे पे रौनक देती है, ठीक है? इसलिए ज़रूरी है इन सब पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, परवरदिगार आलम अव्वल ता आखिर जो बयान करदा में खामियां लग जिशूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।